बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमने शुरू में जैसे पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे पास दो ग्रुप मौजूद होते हैं, 1A और 2A। 1A को अल्कली के अर्थ मेटल कहते थे, अल्कली मेटल सॉरी, और 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता था। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम शामिल है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये रिएक्टिव क्लास फैमिली है। अब हमारे पास हम बात कर रहे हैं अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने आखिरी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उसके नतीजे में हमारे पास कैटाइन बन जाता है M+2। 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमारे पास जो कैटाइन बना है, जो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो डिपेंड करते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। जितने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसके पास आखिरी शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और इसके नतीजे में इस पे +2 आएगा। ये चीजें डिस्कस करने का मकसद, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका समझ आ जाए। तो हमारे पास हमने बात की रिएक्टिव क्लास फैमिली है, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है। हमारे पास कोई भी इसका ऐसा हमारे पास एलिमेंट नहीं है जो सिंगल स्टेट में होगा। क्यों? रिएक्टिव क्लास फैमिली। सो अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ, पहले रिएक्शन देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ऑक्सीजन के साथ ये बर्न करता है और ऑक्साइड बनाता है। जितने भी हमारे पास मेटल हैं ये ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो हमारे पास बेरियम है वो परऑक्साइड बनाएगा। बेरियम सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो परऑक्साइड बनाएगा, बाकी जितने भी हैं वो सिंपल ऑक्साइड, जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। हमारे पास यहाँ देखिए, अगर हम बेरियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास परऑक्साइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? परऑक्साइड। बाकी जितने भी हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। मैंने शुरू में आपको एक बात की थी कि जो परऑक्साइड होता है, हमने कहा था कि ऑक्साइड 3 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड और एक परऑक्साइड। जो परऑक्साइड होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी। सुपर ऑक्साइड जो भी है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1/2 होगी, और नॉर्मल ऑक्साइड जो होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी। तो बेरियम के केस में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की है वो कितनी है? -1। हम कहेंगे कि इसमें -1 ऑक्सीजन की, इसलिए ये क्या बना रहा है? परऑक्साइड। बाकी सारे सिंपल। सबसे पहला मेंबर बेरिलियम। बेरिलियम के बारे में हमने बात की थी कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो पिकुलर बिहेवियर शो करता है। पिकुलर बिहेवियर, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स से क्या होती हैं? वो अलग होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं। सो बेरिलियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। जैसे मैंने यहां बात की, रिएक्टिव क्लास फैमिली है, बट बेरिलियम एक पहला ग्रुप मेंबर है, ग्रुप का मेंबर है। इसमें अब देखिए, यहां रखें, इसकी प्रॉपर्टीज क्योंकि डिफरेंट है इसलिए ये रिएक्टिव की बजाय ये लीस्ट रिएक्टिव है। एनॉमलस बिहेवियर इसका है बेरिलियम का। ये शुरू में हमने पहले पढ़ा था कि रेजिस्टेंस करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इसकी वजह क्या है कि BeO की कोटिंग है। मकसद बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग की वजह से ये रेजिस्टेंस शो करता है। ये ऑक्सीडाइज होता है, मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड होंगे तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज, आप जैसे रिएक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्विकली ये भी कोटिंग करता है, जैसे हमने बात की पहले। मैग्नीशियम भी इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कोटिंग है वो फर्दर कुरियन से बचाती है। इसमें हम लिखा हुआ है दिस लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम कुरियन, मतलब कुरियन से बचाने के लिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग जो होती है ये इसको बचाती है। मैग्नीशियम का ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, MgO की फॉर्मेशन हुई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैग्नीशियम जो है वो बर्न हो जाए एयर के अंदर तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्राइड भी बनते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो उसने बनना ही है। आखिरी बात करेंगे इसमें, जैसे हम एलिमेंट्स की बात करें तो बेरियम की यहाँ बात होगी। बेरियम मैंने शुरू में बता दी है कि बेरियम एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पर ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है जी, पर ऑक्साइड बनाएगा। अब इसका जो रिएक्शन होगा वो 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसी कंडीशन में टेम्परेचर देंगे हम इसको, और उसके नतीजे में हमारे पास बेरियम ऑक्साइड पर ऑक्साइड बन जाएगा। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तो हम देखेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट। हमारे पास जब भी हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं इनका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है। हमने जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी ट्रेंड अल्कली मेटल का कि वो भी आयनिक हाइड्राइड बनाते थे जब उन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते थे तो आयनिक हाइड्राइड। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल जो भी है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और मेटालिक हाइड्राइड बनाएगा। लेट्स सपोज हम बात करते हैं अगर कि मैग्नीशियम इसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ और इसके नतीजे में मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया। क्या बन गया जी, मैग्नीशियम हाइड्राइड। अच्छा, यहां बल्कि हमने इसके एग्जांपल भी दिए। ये जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसका मोल्टन फॉर्म में होना जरूरी है। ये ऑर्डिनरी जो कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता, एक तो मोल्टन फॉर्म का होना जरूरी है, दूसरा एट हाई प्रेशर, प्रेशर का हाई होना जरूरी है और इसका मोल्टन फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है। अब इसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम आयोडाइड और प्रेशर की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और जैसे हमने बात की मेटालिक हाइड्राइड, ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से रिएक्शन अगर हम करवाया जाए नाइट्रोजन के साथ तो जब भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्राइड, मेटालिक नाइट्राइड बनाएगा। ये नाइट्राइड बनाता है जैसे, और इसको हीट करना जरूरी होगा। हीट करने से क्या करेगा, मेटालिक नाइट्राइड बना देगा। मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ नाइट्रोजन के साथ, इसके नतीजे में क्या बनाया, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। मैग्नीशियम नाइट्राइड का जब रिएक्शन वाटर के साथ करवाया तो अमोनिया की फॉर्मेशन हुई और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो रिएक्शन है सल्फर के साथ, तो वही कि हमारे पास अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सल्फर से रिएक्ट करता है तो मेटालिक सल्फाइड हमारे पास बन जाता है, रिस्पेक्टिव सल्फाइड बनाएगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास अगर कैल्शियम का सल्फर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो इससे हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फाइड। मैग्नीशियम का अगर हमारे पास रिएक्शन हो रहा है सल्फर के साथ तो मैग्नीशियम सल्फाइड। मतलब जितने भी ग्रुप मेंबर हैं वो सिमिलरली रिएक्ट करेंगे। मतलब बेरियम तो एक एनॉमलस बिहेवियर रखता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इनके साथ रिएक्शन होगा और ये सल्फाइड बना देगा। फिर हैलोजेंस की बात कर लेते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजेंस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में हैलाइड बन जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास मैग्नीशियम है और हैलाइड कोई भी हो सकता है, उसमें हम क्लोरीन की बात भी कर सकते हैं, ब्रोमीन की बात भी कर सकते हैं कि मैग्नीशियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाते हैं जी, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके से कैल्शियम जब क्लोरीन से मिलेगा तो कैल्शियम क्लोराइड। मतलब जितने भी ग्रुप मेंबर हैं वो हैलोजेंस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और रिस्पेक्टिव हैलाइड बन जाएगा उनका। अगर हम बात करें रिएक्शन विद वाटर, अब सबसे पहले अगर मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम जो है वो अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम अगर बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास वाटर, बॉइलिंग वाटर हो उसके साथ रिएक्ट स्लोली करता है, और अगर स्टीम के साथ हम रिएक्शन करवाएं मैग्नीशियम का तो ये रैपिडली रिएक्शन करता है।
तो क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है लिथियम के साथ, लिथियम से अगर कंपेयर करें तो मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिव ज्यादा है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या है उनकी इंक्रीज होगी। अब दूसरी बात, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पे। अब क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसके साथ हाइड्रोजन भी बनेगा। अब देखें बेरिलियम, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ये हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर है इसका। बेरिलियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इवन रेड हॉट, मतलब इसको हम इतना हाई टेम्परेचर दें कि रेड हॉट हो जाए, उसके बावजूद भी ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसके बाद जितने भी बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं बेरिलियम को छोड़कर, क्योंकि ये इसका हमने पिकुलर बिहेवियर पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसका बेरिलियम का पिकुलर बिहेवियर। तो बेरिलियम को छोड़ के मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इनका जैसे भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे रिस्पेक्टिव, और उसके नतीजे में हाइड्रोजन भी रिमूव होगा। सो जनरल रिएक्शन में दिया गया है कि M कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसका रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाएंगे तो वो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और हमारे पास H2। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास कैल्शियम है, मैंने M की जगह क्या लिख दिया, कैल्शियम लिखा है। कैल्शियम का जब हमने रिएक्शन करवाया है वाटर के साथ तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें M की जगह मैग्नीशियम भी हो सकता है। मैग्नीशियम अगर हमने बात की, जैसे पहले हमने वहां बात किया कि मैग्नीशियम जो है वो स्टीम की फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 बनेगा। मकसद हमने आज जो चीज हमने सिर्फ की है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये रिएक्ट कैसे करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल का बिहेवियर, डिफरेंट एलिमेंट्स उनका किस तरह के बिहेवियर शो करता है, ये बेसिकली ट्रेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तब तक के अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।